हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई टर्म वन सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12। स्टूडेंट्स, रिसेंटली सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया था 5 जुलाई 2021 को, जिसका सर्कुलर नंबर था ACAD 51/2021। दिस वन इज द सर्कुलर नंबर। सो आप सीबीएसई की साइट पर ये सर्कुलर नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं। और क्या टॉपिक था इस सर्कुलर में, क्या था? CBSE has introduced special scheme of assessment for board examination classes 10th and 12th for the session 2021-22। इस सर्कुलर में जो मेन बातें थी वो हम पहले डिस्कस करेंगे। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने एकेडमिक सेक्शन को 2 टर्म्स में डिवाइड किया है विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। आपका हर एक सब्जेक्ट का 50% सिलेबस आएगा और टोटल आपका एकेडमिक सेक्शन जो है वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा। The board will conduct examination at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus, and it is special scheme for 2021-22. So term 1 examination, जो term 1 examination है वो हमारे होंगे नवंबर दिसंबर में, और the question paper will have मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे, एंड द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 minutes and it will cover only rationalized syllabus of term 1। टर्म 1 का आपका 50% सिलेबस जो रैशनलाइज सिलेबस है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ दीज आर द डिफरेंट सिचुएशन जिसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर दिखाया है, जो कि सर्कुलर में दी हुई है ये सिचुएशन। सो सिचुएशन इज डायनामिक, हैंस सीबीएसई हैज फॉर्मुलेटेड 4 possible situations of evaluation टर्म 1 एंड टर्म 2। सीबीएसई ने टोटल जो है एकेडमिक सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट सिचुएशन है कि अगर आपका टर्म 1 जो है स्कूल में होता है, हेल्ड इन स्कूल, एंड टर्म 2 हेल्ड एट सेंटर, तो दोनों ही टर्म को इक्वल वेटेज दी जाएगी। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के फाइनल के मार्कशीट में जो मार्क्स आएंगे उसमें टर्म 1 एंड टर्म 2 के मार्क्स को इक्वल वेटेज दी जाएगी। सेकेंड सिचुएशन है when term 1 held from home। कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है पैंडेमिक की वजह से कि टर्म 1 आपको घर से ही देना पड़ सकता है, ऑनलाइन देना पड़ सकता है, एंड टर्म 2 जो है आपका सेंटर पर हो जाता है। देन टर्म 2 को जो है ज्यादा वेटेज दी जाएगी टर्म 1 से। थर्ड सिचुएशन है when term 1 held in school and term 2 cannot held। सिचुएशन इस तरह से रहती है कि आपका टर्म 2 नहीं हो पाता बट टर्म 1 आपका स्कूल में हो जाता है, तो टर्म 1 प्लस इंटरनल असेसमेंट को वेटेज दी जाएगी। फोर्थ सिचुएशन है हमारी कि टर्म 1 हेल्ड फ्रॉम होम एंड टर्म 2 आल्सो हेल्ड फ्रॉम होम। मतलब क्या है कि दोनों ही टर्म आपके ऑनलाइन होते हैं, तो उस टाइम पर कैसे वेटेज दी जाएगी रिजल्ट को? टर्म 1 प्लस टर्म 2 सब्जेक्ट टू मॉडरेशन प्लस इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स आपको आपके टीचर्स से मिलेंगे, एंड प्रोजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल वर्क। सो दीज आर 4 सिचुएशन जो हमारे को उस सर्कुलर में दी हुई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस स्टडीज सिलेबस। बिजनेस स्टडीज का आपका MCQ बेस्ड पेपर होगा टर्म 1 में, 40 मार्क्स होंगे उसके, एंड ड्यूरेशन विल बी 90 minutes। सो क्या सिलेबस आ रहा है इस पे? पार्ट ए में से टोटल सिलेबस का 50% आपका टर्म 1 में आएगा। सो इसमें पार्ट ए प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। यूनिट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। ये तीनों यूनिट जो है आपकी 16 मार्क्स की होंगी। यूनिट 4 प्लानिंग एंड यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों यूनिट आपकी 14 मार्क्स की होंगी। मीन्स आपका पार्ट ए टोटल जो है वो 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद आते हैं हम पार्ट बी पर। पार्ट बी में से उन्होंने चैप्टर लिया है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर आपका 10 मार्क्स का होगा। सो टोटल पार्ट बी आपका 10 मार्क्स का होगा। सो पार्ट ए 30 मार्क्स, पार्ट बी 10 मार्क्स के आपके हो गए टोटल 40 मार्क्स। एंड प्रोजेक्ट वर्क जो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 10 मार्क्स का टर्म 1 में होगा और 10 मार्क्स का टर्म 2 में होगा। सो ये रहेगा आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस टर्म 1 का। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमें टर्म 1 यूनिट वाइज क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। यूनिट 1 का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने करना है मैनेजमेंट
concept, objective and importance, management as science, art and profession, जो management का nature है, levels of management, top level, middle level and lower level, management functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling, and last is coordination, concept and importance. ये topics हमारे को unit 1 में prepare करने हैं. यूनिट 2 का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसमें हमें 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, फेयर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. यूनिट 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट. इसमें हमें प्रिपेयर करना है बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, dimensions of business environment. There are 5 dimensions of business environment: economic, social, technological, political and legal. यूनिट 4 बहुत ही छोटी सी यूनिट है. इसमें हमें प्रिपेयर करना है प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस एंड प्लानिंग प्रोसेस. 5th यूनिट है हमारी ऑर्गेनाइजिंग. इसमें हमें प्रिपेयर करना है ऑर्गेनाइजिंग, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, organizing process, structure of organization, functional structure and divisional structure का concept, delegation concept, elements and importance, and decentralization concept and importance. ये है हमारे पार्ट ए के यूनिट्स. यूनिट 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा पार्ट बी से रिलेटेड है. इसमें हमें प्रिपेयर करना है मार्केटिंग, concept, functions and philosophies, marketing mix, concept and elements, product, branding, labeling, packaging का concept, price, concept and factor determining price, physical distribution का concept and इसके elements का हमें concept करना है. Next one is promotion, concept and elements, advertising, personal selling, sales promotion and public relation. ये 4 जो है प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट हैं. ये हमें प्रिपेयर करने हैं टर्म 1 सिलेबस में. सो बस इतना ही है हमारा सिलेबस टर्म 1 का. 5 यूनिट्स हमारी पार्ट ए में से हैं और पार्ट बी में से हमारी सिर्फ 1 यूनिट है. टोटल हमारे को 6 यूनिट प्रिपेयर करनी है. Yes, students, if you want unit-wise MCQ based sample papers or assignment, you can contact on the number which is visible on the screen. Thank you. Stay home, stay safe.